देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि उनकी गाड़ी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद माइलेज नहीं दे रही। वहीं कुछ का ये दावा भी है कि उनकी गाड़ी का इंजन मिसफायर करने लगा है। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस में लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी अचानक रास्ते में बंद हो जा रही है और लोग इसका कारण E20 पेट्रोल बता रहे हैं। वहीं ज्यादातर मामले उन गाड़ियों के साथ हो रहे हैं जिन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग 2023 के पहले हुई थी, क्योंकि ये गाड़ियां E20 पेट्रोल के साथ कॉम्पैक्टेबल नहीं थी। लेकिन E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का ये कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब देश में पहली बार कंज्यूमर कोर्ट यानी कि उपभोक्ता फोरम ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले एक डॉक्टर साहब ने जून 2024 में मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप से ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस गाड़ी खरीदी। कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब की रनिंग बहुत ज्यादा थी। हर रोज वो करीब 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करते थे और इस वजह से इन्होंने हाइब्रिड गाड़ी ली। अब हाइब्रिड गाड़ी में होता यह है कि हाइब्रिड गाड़ियां इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का इस्तेमाल करती है। इसी तरह जब डॉक्टर साहब गाड़ी खरीदने गए तब खबरों के अनुसार उन्हें यह बताया गया कि उनकी गाड़ी दिसंबर 2023 में मैन्युफैक्चर हुई थी। लेकिन जब जांच हुई तब यह बात सामने आई कि उनकी गाड़ी जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चर हुई थी। अब डॉक्टर साहब को गाड़ी पसंद आ गई और उन्होंने गाड़ी खरीद ली। शुरुआत के कुछ महीने उनकी गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन फिर इसके ठीक 5 महीने बाद यानी कि 11 नवंबर 2024 को अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन मैलफंक्शन का अलर्ट दिखाई देने लगा और गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अब जब गाड़ी बंद हुई तब वो अपनी गाड़ी को लेकर डीलरशिप के पास गए और वहां पर उनकी गाड़ी की जांच हुई। खबरों के मुताबिक उन्हें यह बताया गया कि उनकी गाड़ी मिलावटी पेट्रोल की वजह से खराब हुई थी, जिसके बाद गाड़ी की पूरी टंकी को साफ किया गया और कहा जा रहा है कि टंकी साफ करते समय पेट्रोल टंकी में एक अलग तरह का सफेद पदार्थ जमा मिला। अब इसके बाद डॉक्टर साहब ने तुरंत पेट्रोल पंप और कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन कहा जा रहा है कि जब जांच हुई तो पेट्रोल पंप ने ईंधन को सही बताया। कहा गया कि गाड़ी में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। फिर बाद में डॉक्टर साहब की गाड़ी अच्छी तरह से रिपेयर हो गई, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को दोबारा चलाने लगे, लेकिन बार बार अब उनकी गाड़ी खराब हो रही थी। अब जब दूसरी बार वो अपनी गाड़ी को लेकर डीलरशिप में गए तो खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कंपनी ने माना कि पहली बार में टंकी पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी और केमिकल युक्त ईंधन अंदर ही रह गया था। अब इसके बाद फिर से टंकी की सफाई की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में फिर से सफेद परत और तरल पदार्थ मिला। इसके बाद फिर से उनकी गाड़ी रिपेयर हुई। कुछ समय तक तो उनकी गाड़ी ठीक चली, लेकिन फिर एक दिन उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन मैलफंक्शन का अलर्ट दिखाई देने लगा और गाड़ी अब इलेक्ट्रिक मोड में भी काम नहीं कर रही थी। इंजन पूरी तरह से डेड हो चुका था और अब कार चलने लायक बिल्कुल भी नहीं बची थी। अब इसके बाद जब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को डीलरशिप में लेकर गए तो खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उन्हें ईमेल के जरिए बताया गया कि इंजन पूरी तरह से खराब हो गया है और इंजन को बदलने के लिए उन्हें 5,30,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि इंजन वारंटी में शामिल नहीं था। खबरों में कहा जा रहा है कि इसके बाद कंपनी ने फिर कार को ठीक करके दिया, लेकिन डीलरशिप के सामने पेट्रोल भरवाने के बाद भी उनकी गाड़ी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाई और बंद हो गई। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को लेकर बहुत परेशान थे और आखिरकार उन्होंने डीलरशिप वालों से कहा कि मुझे या तो नई गाड़ी दो या पूरे पैसे वापस करो, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर साहब इस मामले को लेकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे। खबरों में कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने मार्च 2025 में याचिका दायर की थी। उसमें पेट्रोल के सैंपल की जांच SGS लैब से करवाई गई और कहा जा रहा है कि जब इसकी रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि ईंधन में इथेनॉल की मौजूदगी थी। जांच में पाया गया कि पेट्रोल के निचले हिस्से में सफेद परत के रूप में इथेनॉल अलग होकर जमा हो गया था। अब जब ये मामला कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा तब खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आयोग ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था। फिर भी उपभोक्ता को ऐसी कार बेची गई जो E20 पेट्रोल के साथ कंप्लायंट नहीं थी। इसके बाद 14 जुलाई 2026 को उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि यदि कंपनी 45 दिन के अंदर नई E20 अनुकूल कार यानी कि E20 कॉम्पैक्टेबल कार उपलब्ध नहीं कराती है तो उन्हें गाड़ी की कीमत लगभग 20,50,000 रुपए, RTO, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बाकी खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी पड़ेगी। उसके साथ साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए और केस लड़ने के लिए 10,000 रुपए भी अदा करने को कहा है। देखा जाए तो इस मामले को लेकर ये काफी बड़ा फैसला है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।